आप सभी को नमो बुद्धाय जय। मैं निलेश राणा एनबीसी की तरफ से आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूँ और आपको बताना चाहूंगा कि इस पैनल पर बैठे हुए लोग जो हैं हमारे साथ है धीरज बाबू मैंने, राकेश भार्गवी जी, मैं निलेश राणा, अश्विनी गंभीर, अश्विन गंभीर, हमारे गौतम भिक्षु जी, अनितेश जी, नेहाल पाटिल, हमारे प्यारे काका जी और रोहन बाबू। ये यात्रा निकलने वाली दोस्तों हमारी विश्व शांति धम्म यात्रा आने वाले 26 अप्रैल को शाम 4 बजे। और इस यात्रा से जुड़े हुए हम जो लोग हैं ये इन्फ्लुएंसर हैं और समाज सेवक है बहुत। इस यात्रा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हमारे भाई अश्विन गंभीर आपको देंगे। अश्विन, हॅलो, भीम जयंती आणि बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण विश्व शांती धम्म रथयात्रा काढतो आहे नागपूर बुद्धिस्ट कन्सोर्टियमच्या माध्यमातून। याच्यामध्ये आपल्याला मुख्य जे आहे ते आहे भीम चौकातून, भीम चौक इंदोरा येथून संध्याकाळी 4 वाजता या रथयात्रेला सुरुवात होईल आणि ती दीक्षाभूमीला त्याचं समापन होईल। त्याचा रूट मार्ग असा राहील की भीम चौक इंदोरा, त्यानंतर इंदोरा चौक, त्यानंतर कडबी चौक, कडबी चौकातून उडान पुलावरून आपण येऊन गड्डी गोदामला, गड्डी गोदाम चौकातून ती संविधान चौक, संविधान चौकातून व्हरायटी चौक, व्हरायटी चौकातून आतमध्ये येईल। त्याच्यानंतर जीएस कॉलेज, रविनगर, रामनगर, शंकरनगर, बजाज नगर, काचीपुरा आणि दीक्षाभूमी या मार्गाने आपल्या रथयात्रेचा संकल्प आहे। त्यानंतर या कार्यक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्यामध्ये असणार आहे लेझिम पथक, त्यानंतर घोडे, उंट, त्यानंतर मुख्य आकर्षण मध्ये आहे जे एशियन कंट्रीजचे जे फ्लॅग्स आहेत, नॅशनल फ्लॅग्स, त्याचं प्रोसेशन आपण याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे। प्लस त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे आंतरराष्ट्रीय स्टूप्स ज्यांचे 3D मॉडेलचं प्रोसेशन अशा या कार्यक्रमाचं मुख्य वैशिष्ट्य असणार आहे। त्यासोबतच भिक्खू संघ त्याच्यामध्ये असणार आहे। त्यासोबतच उपासक उपासिका ज्यांच्या हातामध्ये धम्मध्वज असणार आहे आणि अशा प्रकारचा हा संपूर्ण कार्यक्रम आपण मॅच केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये जगाला युद्ध नको बुद्ध व्हा या संकल्पना आपण ऍक्च्युअल मध्ये दाखवण्याचा आपला प्रयत्न आहे। आणि हा जो कार्यक्रम आहे हा आपण पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या पैमानावर करतो आहे आणि नागपूरमध्ये या प्रकारचा प्रोग्राम पहिल्यांदा होतो आहे आणि ज्याला आपण नागपूर बुद्धिस्ट कन्सोर्टियमच्या माध्यमातून आयोजित करतो आहे। यावरचं पुढचं जे मार्गदर्शन आहे ते मंत्रीजी आपल्याला सर्वांना करतील। First of all, a very warm good evening to everyone present here. And it seems that the world peace is shattering into pieces. पर बुद्धिज्म हमेशा जाना जाता है, यहाँ के जो monk goodness है, यहाँ का जो monk या मोनेस्टिक ट्रेडिशन है, नॉट अ मिशनरी ट्रेडिशन। मैं आपको बता दूं कि आपको लगता होगा कि बुद्धिज्म एक मोनेस्टिक सिस्टम है, ना कि मिशनरी सिस्टम है। ये लोगों को कन्वर्ट करने पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को बुद्ध को फॉलो करना हो तो उसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम पीस की बात करते हैं, पीसेस की नहीं। जहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाती है, जहाँ पे जाति आ जाती है, जहाँ पे गणना आ जाती है, वहाँ पे भेद विभेद आ जाता है, आंकड़ा आ जाता है और पॉलिटिक्स आ जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हमें शांति मार्च तो चाहिए, पर ये शांति मार्च करे कैसे? शांति जब हमें दिखानी होती है, हमें बतानी होती है, समझानी होती है और कल्चर इस्टेब्लिश करनी होती है, तो सिंबल्स की आवश्यकता होती है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन चाहिए होता है। तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में करें कैसे? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो हेरिटेज है, और वो हेरिटेज जहाँ पे कोई भी एक धर्म का व्यक्ति नहीं आता है। अगर आप बुद्ध गया जाके देखिए, सांची जाके देखिए, इनकी इमेज सिर्फ एक बुद्धिस्ट हेरिटेज के रूप में नहीं है, बल्कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में देखा जाता है। हालांकि बहुत कुछ असामाजिक तत्वों से दूषित करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी आज कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेरिटेज में जो हमारे बुद्धिस्ट स्तूपा है, हालांकि बुद्धिस्ट स्तूपा बोलना औचित्य रहेगा स्तूपा, क्योंकि भारतीय संस्कृति है स्तूप पूजन। मूर्ति पूजन तो बहुत बाद में है, संस्कृति है जो स्तूप पूजा ये संस्कृति रही है। उन्हीं स्तूपों को फिर से समाज में जागरूक करने के लिए, क्योंकि स्तूप पूजा ही जो होती है, ये स्तूप संकल्पना ही होती है कि व्यक्ति स्तूपों को देखे, अपने अंदर शांति स्थापित करे, व्यक्ति स्तूपों के पास जाए, उसके पास बैठे, अपना चित्त अपना मन एकाग्र करने का प्रयास करे और इसी संकल्पना को आगे रखते हुए
क्योंकि वेस्ट में तो वॉक फॉर द पीस हो गया, पर इंडिया में वॉक फॉर द पीस डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसको पैसिवली मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने सिंबॉलिक एडॉप्शन भी इसे प्रोवाइड करने की कोशिश की, और उसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर बुद्धिस्ट कंसोर्टियम अर्थात एनबीसी, जिसमें कि मोस्टली यूथ है, और ये यूथ ने इसमें जो भी स्तूपा होने वाला है उस स्तूपा की वेल स्टडीज की है, उसका वेल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसकी पूरी रिसर्च बेस्ड तैयारी करते हुए हमने अब तक के मेरे ख्याल से 12 स्तूप हो चुके हैं, और भी कई सारे बिहार इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और हर स्तूपा एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करेगा, जहाँ पे एक स्तूपा में जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई है, और कैसे ये सारे स्तूप आज विश्व स्तर पे शांति स्थापित करते हैं। और ये सारे स्तूपों पे आपको ये बात पता होगी, और मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगा, पर जितने भी स्तूप है, ये स्तूप पे जितने भी विश्व स्तर के जो भी लोग आते हैं, विश्व देशों से जो भी लोग आते हैं, वो सारे यहाँ पे ध्यान करने के लिए, अपना मन शांत करने के लिए आते हैं। अभी मैं बुद्धनाथ से आ रहा हूँ, वहां पे रोज सुबह सुबह 4 बजे लोग आ जाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसी वॉक फॉर द पीस। पर ये इंडिया में हमेशा हम एडवांस में रहते हैं, और इसलिए हमने सिर्फ इसे मन तक सीमित ना रखते हुए एक कल्चरल, एक भारतीय संस्कृति जिसमें प्रदर्शित हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सिंबॉलिक एडॉप्शन दिया, जिसमें कि कई सारे झांकियां हम बना रहे हैं। इसमें नागपुर बुद्धिस्ट कंसोर्टियम एनबीसी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी के साथ हमारे जो भिक्खु संघ है, और इस प्रोग्राम की विशेषता है, दो इस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा विशेषता है, क्योंकि अभी तक भिक्खु संघ के नेतृत्व में रखते हुए ऐसे महाराष्ट्र में कार्य नहीं हुए थे। ज्यादातर जो हुआ है एक लोकल ग्रुप द्वारा ही या फिर उपासक वर्ग द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है, पर इसमें जो अम्ब्रेला है, जो गाइडेंस है, अंडर द संघास गाइडेंस ये प्रोग्राम होने वाला है। बार बार रोज हमारे तरफ इनकी टीम आती है, हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसे ज्यादातर राजनीतिक स्वरूप ना मिले, और ये सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित ना रहे, बल्कि एक सांस्कृतिक कल्चर और ट्रेडिशन, ये दोनों का मिलावटी स्वरूप होके एक आने वाली जनरेशन की, आने वाली पीढ़ी को सिर्फ संस्कृति ही पास हो सकती है, इसका पूरा स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें नासिक से जो अभी काफी इस सद्धर्म का जो अच्छे से प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं, घंटे संघ रत्न संघ फाउंडेशन से, वो भी आने वाले हैं, उनका भी इसमें योगदान रहने वाला है। और पूरी यूथ टीम जिसके द्वारा दिल्ली से और कई जगहों से आके एकत्रित होने वाले हैं, उन सभी द्वारा ये प्रोग्राम होने वाला है। 26 अप्रैल दोपहर 3 बजे से ये होने वाला है, जिसमें सिर्फ भगवान की बुद्ध संस्कृति ही दिखाई जाने वाली है, बल्कि जो महाराष्ट्र संस्कृति है, जो महाराष्ट्रीयन दल का है, वो भी इसमें दिखाने जाने वाला है। और इसी के साथ जो विश्व स्वरूप में जो बाबा साहब का कहना था कि मैं तुम्हें विश्व के बौद्धों से लाने जा रहा हूँ, उन विश्व की संस्कृति की, विश्व की बौद्ध संस्कृति कैसे होती है, वो भी इसकी झलक यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। आशा करते हैं कि वैश्विक बौद्ध शांति जो होती है, और किस प्रकार से शांति के द्वारा भी हम अपना ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक, राजा कनिष्क, राजा हर्षवर्धन इसके प्रतीक है, अब थाईलैंड भी इसका प्रतीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सेफ और स्माइलिंग फेस माना जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये एक जो शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो विश्व स्तर पे नहीं है, वो संकल्पना हमारी पूरी हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लगभग 300 के आसपास भिक्षु रहने वाले हैं। 300 से मतलब 300 हमारा है, 300 के ऊपर भिक्षु रहने वाले हैं, और हर उम्र के भिक्षु रहने वाले हैं। जो बुद्धिज्म में भी जो कैटेगरीज होते हैं, सेक्य, असेक्य, उसमें सेक्य भी रहने वाले हैं, स्थविर, महास्थविर, श्रामणेर, और इसमें सभी ट्रेडिशन रहने वाले हैं। थाई ट्रेडिशन जो कि मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ, श्रीलंकन ट्रेडिशन, वो भी म्यांमार का ट्रेडिशन, मतलब सारे ट्रेडिशनल जो मंक्स होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हम जब विश्व शांति की अगर बात करते हैं, तो भारत में अगर बुद्धिज्म देखा जाए, और मैं जब श्रीलंका का दौरा करके आता हूँ, 10 दिन वहाँ पे रह के आता हूँ, वहाँ के चीजों पर वापस जाता हूँ, एकदम साइलेंट जोन होता है वहाँ पे, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तीनों के रूप में लोग आते हैं, शांति से आते हैं, पूछने जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, निकल जाते हैं। वैसा कुछ आपके इसमें रहने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं, ये जो एक कल्चर, सब कहते हैं कल्चर, ये तो बताई नहीं जाती। अगर आप श्रीलंका में वहाँ पे किसी को बताते हैं कि इस लाइन में लोगो, उस लाइन में लोगो, उनको अपने आप पता होता है।
इवन आप वहाँ पे कार पार्किंग भी जाएंगे ना तो उनको अपने आप पता होता है, Yes, yes, yes. कोई गलती करेंगे मुझे पहचान, ये कल्चरल थिंग है। पर ये सिर्फ श्रीलंका में नहीं है, ये थाईलैंड में भी है, ये म्यांमार में भी, हर बौद्ध राष्ट्र में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि 60 सालों में भले यहाँ पे कई सारे कल्चर रहे हैं पर बुद्धिस्ट कल्चर इवॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि कल्चर इवॉल्व होने के लिए क्या लगता है, सिंबॉलिक जो चीजें लगती है, टेम्पल्स, हम आर्किटेक्चरल टेम्पल तैयार नहीं कर पाए, और जो संघ जो हमारा जो जिसके कारण ये जो स्ट्रांग होता है, जो सांघिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बता दूं कि बुद्धिज्म एक सांघिक एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क करता है, तो सांघिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट नहीं हो पाया। पर एनबीसी और संघा बुद्धिस्ट फाउंडेशन द्वारा हम इसी मूल बिंदु पे फोकस करने वाले हैं कि संघा एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट हो, जिससे कि आने वाले 15 सालों में जो ये लैक देख रहे हैं हम, जिसके कारण कि जो अपने आप बातें समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं इस भारत भूमि में, ऐसे कुछ बुद्धिस्ट इवेंट हुए हैं जैसे कि विपश्यना। अगर आप विपश्यना टेम्पल में गए होंगे, पगोड़ा में गए होंगे, तो आपको ये बात कभी वहां पे देखने के लिए धक्का मुक्की कभी देखने के लिए, क्योंकि वहां पे बुद्धिस्ट कल्चर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यही कल्चर यहाँ से ही फिट मिल जाए, एक फिगर पॉइंट आता है। इवन हम कैंडी में अगर तथागत गौतम बुद्ध के एक तन के मंदिर में जाते हैं या ये वहाँ पर बैठते हैं, ना शोर शराबा होता ना कुछ होता, वो भी कल्चर डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल, आपको आने वाले, अभी तो क्योंकि ये ऑन रोड कल्चर मतलब होने वाला है, पर आने वाले, मैं क्या कहूँ, आने वाले 5 साल, पर फिर भी ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, 10 साल कहना ठीक रहेगा, वरना आप कहेंगे कि हम लोग बोलते ज्यादा है, पर 10 साल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये और भी देखना है तो आप विपश्यना सेंटर जा सकते हैं, पगोड़ा भी जा सकते हैं, मुंबई के पगोड़ा में जा सकते हैं, आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। अभी जो कठिन चोर के प्रोग्राम होते हैं वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी ऐसे सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको 5-10 सालों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बुद्धिस्ट संस्कृति की पहचान ही उसकी होती है। एक कहानी भी उसके लिए बहुत फेमस है बुद्धिज्म में, पर बताने जाऊंगा तो समय चला जाएगा, इसलिए कहानी नहीं बताऊंगा, समय का ध्यान रखते हुए। सर अभी तो हमारे पास अभी तो 10 से 12 कंफर्म हो चुके हैं, पर और भी बढ़ सकते हैं। आपने इसमें जानकारी नहीं दी कि स्तूप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कहाँ के देखने को मिलेंगे आपको? यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं इंडिया के लाइक महाबोधि टेम्पल, लाइक उसके बाद सांची का स्तूप रहेगा, धार्मिक स्तूपा रहेगा, देन म्यांमार का एक टेम्पल है, श्रीलंकन टेम्पल है, इसके बाद लाओस का टेम्पल है, इसके बाद नेपाल का है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज है जहाँ पे बुद्धिज्म फैला हुआ है, और वहाँ की जो स्तूपास है लाइक जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अवेलेबल है, और जो इम्पोर्टेंट जिनका स्तूपास है, जिनका इंफॉर्मेटिव कुछ तो भी महत्व है, ऐसे स्तूपास को ही हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैसेज भी दिया जाएगा क्योंकि Yes. विश्व पटल पर युद्ध Yes, yes, definitely. मैसेज भी दिया जाएगा। Yes, yes. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें हम लोग नेशनल फ्लैग्स का प्रोसेशन रख रहे हुए हैं, और इसके साथ धम्म ध्वज रखने वाले हैं, और एक ध्यान मुद्रा में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रहने वाली है। तो ये जो पूरा प्रोसेशन है, यही हमें एक महत्व का इंपॉर्टेंट संदेश देता है कि इस जग को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है, क्योंकि जिसका मन अशांत है उसे बुद्ध की जरूरत है। बस यही कंसेप्ट हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। या ये 26 अप्रैल को ही, अप्रैल महीने में आपने एक कार्यक्रम क्यों रखा? हाँ, दूसरा इसका नाम ग्लोबल पीस धम्म रथ यात्रा क्यों? पहला जो सवाल है आपका 26 अप्रैल का, 1 मई जो है इस साल आई है बुद्ध पूर्णिमा, राइट, जो शुक्रवार को आ रही है, लेकिन भिक्षु संघ जो होता है वो अपने बुद्ध विहारों में होता है, और बुद्ध विहारों के बाहर भिक्षु संघ नहीं आता है। अगर भिक्षु संघ को भी बाहर लेकर आना है, और सभी लोगों को अगर हमें यूनाइटेड आना होगा, तो हमें एक ऐसा दिन पकड़ना होगा जिसमें सभी लोग बाहर आ सकते हैं, राइट। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी बुद्ध विहारों में अपने इवेंट्स होते हैं, उनकी बुद्ध वंदना होती है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, लेकिन रविवार एक ऐसा है जहाँ पे सभी लोग फ्री रहकर अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमने 26 अप्रैल लिया है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के पहले का संडे आता है। इसके बाद जो आपने बोले कि ग्लोबल पीस धम्म रथ यात्रा, इसमें ग्लोबल पीस, क्योंकि अभी आपको पता है कि युद्ध की परिस्थिति है, तो इस युद्ध की परिस्थिति में हमें भगवान बुद्ध के शांति और करुणा का मार्ग हमें चाहिए, इसलिए हमने ग्लोबल पीस का नाम दिया हुआ है, क्योंकि इस पूरी दुनिया को ही भगवान बुद्ध की जरूरत है। और इन एडिशन टू दैट कि 26 को ही क्यों रखा गया है, 26 से 1 मई के बीच में 5 दिन हो जाते हैं, और भगवान बुद्ध के जो माता थी उनके जो डेथ थी, भगवान बुद्ध के जन्मदिन के 5 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम वो रख रहे हैं कि 5 दिन का डिफरेंस रख रहे हैं। दूसरी बात जिन्होंने कहा ही है कि बुद्धा इज नॉट फॉर प्रेयर, इज फॉर मेडिटेशन। जितने भी हमने ये स्तूपा चुने हैं वो सभी स्तूपा पे जैसे मेडिटेशन होता है, लोग वहाँ मेडिटेशन के लिए आते हैं,
शांति के लिए आते हैं, उसकी परिक्रमा की जाती है। ये सभी स्तूपों पे परिक्रमा का अगर आप जाके देखेंगे वहाँ का जियोग्राफी, तो परिक्रमा के लिए बनाई गई है और वहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। तो इसलिए हमने यही स्तूपा मोस्टली, मतलब ये सिर्फ एक दर्शन, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ साइट विजिटिंग वाला ये स्तूपा नहीं है। ये जैसे कि आप देखिए कई सारे जो आज हेरिटेज है, वहाँ पे ना आप अगरबत्ती लगा सकते हैं, ना मोमबत्ती लगा सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना वहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। पर जितने भी हेरिटेज हमने किए हैं, इन हेरिटेज पे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप अपना श्रद्धा भाव प्रकट कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ शो के साइट नहीं है। आज के सारे इंडिया में जो साइट्स है वो शो के साइट्स बने, पर ये साइट्स आज भी ऑफरिंग के साइट्स है, मेडिटेशन के साइट्स है, इसलिए हमने ये सारे स्तूपा चूज किए। तो ये सुबह को 3 बजे से लेकर नागपुर में गर्मी देखते हुए जो लोग आए थे उसके लिए पूरी व्यवस्था हो रही है क्या? इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, प्लस जो दोपहर का 3 बजे का जो टाइमिंग रखा हुआ है, इसमें सारे जो रथ रहेंगे उनको लाइन अप करने के लिए, जो सारे लोग रहेंगे वो लाइन अप करने के लिए हमने 3 बजे का टाइमिंग रखा हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि धूप जो गर्मी आपने जो बताया वेरी ऑब्वियस सवाल है, और इसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगता है ये पूरा लाइन अप करने के लिए, और 4 से 4:30 के बीच में रथ यात्रा भीम चौक से निकल जाएगी। पॉलिटिशियंस को क्यों दूर रखा गया? इसमें पॉलिटिशियंस को दूर क्यों रखा गया? सर अभी देखिए कि पॉलिटिशियंस को दूर रखना ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व सभी लोग, इसमें कैसा है कि ये बुद्ध का है और ह्यूमैनिटी टच है, तो मतलब कोई भी आ सकता है। लेट मी करेक्ट इट। पॉलिटिशियन को दूर नहीं रखा है ना, बस पॉलिटिशियन को बैनर नहीं दिया गया। वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं, पर ये कि श्रद्धा प्रकट करनी है तो आइए, बिल्कुल स्वागत है। सामान्य व्यक्ति के तौर ये सामान्य के व्यक्ति के तौर पे आपको अपनी श्रद्धा प्रकट करनी है, क्योंकि हमें इसे किसी रंग में, किसी लिबादे में, किसी टैग में नहीं करना है। इसलिए नाम में देखिए ग्लोबल बुद्धिस्ट रखा गया, तो इसलिए हम कोई टैग नहीं देना चाहते। सवाल महत्वपूर्ण है कि बुद्ध धर्म में जो लोग हैं वो बहुत भावनिक तौर पर आते हैं और बहुत सारी मराठी में आप चेका चेकरी होती है। हाँ। तो उसको आप किस तरह से उसको संभालने वाले हैं? उसकी व्यवस्था कैसी होगी? बहुत भावनिक होते हैं हमारे लोग। Yes, देखिए इसके असिस्टेंस के लिए हमने समता सिंह को भी अपॉइंट किया है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है, और स्काउट है। इसके अलावा कई सारे वॉलंटियर्स हैं, नासिक से भी बनते संगरत्न जी भी नासिक से 50 अच्छे वॉलंटियर्स ला रहे हैं अपने साथ अपने इस पे, और हमारे खुद के वॉलंटियर्स महार रेजिमेंट भी है। ये सारी लोग यहाँ पे व्यवस्था के लिए है। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहूंगा, देखिए बुद्धिस्ट लोग सिर्फ भावनावान नहीं होते, श्रद्धावान भी होते हैं, है ना। प्रॉब्लम हमारे कल्चर में स्पेशली, क्योंकि इंडिया में तो कई सारे कल्चर है, हिंदू कल्चर में भी कई सारे है, मुसलमान कल्चर है, पर बाकी सबके मुकाबले अगर बाकी सबके पास एक लॉन्ग हिस्ट्री है कल्चरल प्रेजेंस की, आप इस बात को फिर से ध्यान से हाईलाइट कीजिए, कल्चरल प्रेजेंस। ऐसा नहीं कि हमारा भी कल्चर था पर हमारा कल्चरल प्रेजेंट नहीं था, है ना। तो इनका कई सारे रिलीजियस इसमें लॉन्ग प्रेजेंस होने के बावजूद भी वो हमें देखने जिसमें नहीं मिलता है। लेकिन हमारा सिर्फ 60 साल हुए जिसमें हमारे पास ना प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल था, ना मॉनेस्ट्री अवेलेबल थी, और ना ही एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल था। जिस प्रकार से अगर आप देखते हैं कि शंकराचार्यों का अलग ट्रेडिशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वैसा नहीं था। वो सब ना होने के बावजूद भी जिस तरीके से हमारा समाज, हमारा समुदाय इन्वॉल्व होता है, अगर आप देखिएगा चाहे वो 14 अक्टूबर हो या 14 अप्रैल हो, क्या सुंदर सुबह सुबह दिखता है सफेद कपड़ों में, और देखते बराबर क्या फीलिंग आती है आपको। देखिए तो वो तो रहेगा, उनको बहुत सारी बात नहीं पता लग चुकी है किस तरीके से आना है, कहाँ से आना है, और उनको पता है कि भिक्खु संघ, अभी मैं खुद 14 अप्रैल में गया था वहां पे, मैं मोर्चे शासक खनन में हूं, मैं 14 अप्रैल में गया था। जैसे मैं एंट्री किया भीड़ में, सभी महिलाएं दूर हो गई, अरे भड़के क्या भड़का जाओगे, धीरे धीरे करके आ रहा है। बस जैसे भी हमारी इधर भिक्खु संघ रहेंगे तो मुझे लगता है कि भिक्खु संघ का डिसिप्लिन देखते बराबर उपासक समझ जाएंगे कि बाबा भिक्खु संघ है, रहो। तो हमारे इसमें तो एक बात होती है कि हमारा कल्चर डेवलप हो गया तो सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने आप डिसिप्लिन हो ही जाएंगे, बट यस इट विल टेक टाइम। However, we can't take 100% guarantee, but 60 to 70% we are taking care of that thing. आपने से इन्फ्लुएंसर कौन है? आपको तो शुरुआत में ये है मिथिलेश काना, एनजी ब्लॉग्स, मैं अश्विन गणवीर ऑफिशियल, देन निहाल पाटिल ऑफिशियल। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि Yes. जैसे मेरा पहला सवाल था, हाँ। जब हम
बाहर जाते हैं, विदेश में दौरे करते हैं और किसी टूर पर जाते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं और अपने कल्चर को यहाँ पे इंडिया में देखते हैं, क्योंकि मैं भी 30 साल से शिक्षा भूमि की रिपोर्टिंग करता हूँ। तब थोड़ा सा कल वो विशेष होता है कि हमारी इंडिया में हमारे नागपुर में ऐसा कल्चर थी, तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के विभिन्न कल्चर को देखते हुए यहाँ पर भी ये सारी चीजें की जाए, ताकि दीक्षा भूमि में अगर ऐसे कल्चर अगर डेवलप हो जाता है तो बहुत राहत मिलेगी और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पूरी। ये रथ यात्रा इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो हम देखेंगे स्तूप दर्शन, ये कल्चरल हेरिटेज में एक बहुत बड़ा चेंज लाने का प्रयास करेगा। ये उसी के आधार पर इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। और हम रथ यात्रा के बाद फिर से आपसे मिलना चाहेंगे और आपका राय जानना चाहेंगे, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। यस, इसमें डीजे रहने वाला है, जिसमें सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि का जो मंत्र रहेगा बस वही रहने वाला है पीसफुल में, बाकी दूसरा कोई मंत्र रहने वाला नहीं है, ना ही कोई नारे, ना ही कोई कुछ भी मतलब घोष वाक्यों का कुछ भी नहीं। यस, हाँ इंदिरा वाले हैं आप, गढ़ है आपका तो। नागपुर में एक मई को अशोका वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से विश्व शांति महारैली निकल रही है, उसमें सभी धर्मों के जो धर्म प्रमुख हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है। सभी धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्धिस्ट, सभी धर्मों के जो धर्म को बुलाया जा रहा है उस रैली में। तो ऐसा इस रैली में है कि सभी धर्मों को इनवाइट किया गया है। हमने धर्म को मेन मुद्दा नहीं रखा हुआ है, हमने ग्लोबल पीस मतलब पूरे जो विश्व में जो अभी कैसा है कि एक देश दूसरे देश के साथ वॉर सीन में, तो सामने नेशनल फ्लैग्स का प्रोसेशन रखा हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली सॉरी, ये हमारा भी मन था कि सभी धर्मों के बुलाए जाए, पर क्योंकि ये फर्स्ट कल्चरल थिंग है और हम नहीं चाहते कि कोई और धर्म गुरु आए तो उनको ऐसा फील हो कि हमारा कुछ रिप्रेजेंट नहीं हुआ है ना। तो हमारे ये फर्स्ट एक कल्चरल थिंग है, ये कल्चरल थिंग नहीं हुआ ना अभी तक, तो इसलिए हमने इस समय थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखे। नेक्स्ट इसमें हम लोग श्योरली ये करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी और धर्म गुरु को बुलाते हैं तो हम चाहते हैं कि उनका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, तो हमने इस बात का ध्यान रखे कि उनकी भी भावनाएं आहत ना हो। पर नेक्स्ट टाइम हम इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच। बताइए। देखिए, तो सबसे पहले हम शांति चाहते हैं, पर एट द एंड आप जब वहां पे प्रेजेंस रहेंगे तो वहां का सर्कमस्टेंसेस, वहां का सराउंडिंग आप पे किस तरह का इन्फ्लुएंस करेगा वो रियल आउटपुट रहेगा। पर हम यही चाहते हैं कि संदेश ये निकले कि कल्चरली अगर आप चाहे तो अपने देश में एक प्रॉपर सिविक सेंस, प्रॉपर डिसिप्लिन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इन सारे देशों के फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये चाहते दिखाना कि प्लीज इस देश को बहुत ट्रोल कर लिया गया है नो सिविक सेंस के बारे में बोल के, तो प्लीज सिविक सेंस कैसे डेवलप किया जाए, हम ये इतनी बड़ी भीड़ होने पर सिविक सेंस कैसा डेवलप हो, डिसिप्लिन मैनर कैसा डेवलप हो, उसके बारे में हम चाहते कि हो। पर देखते, लेट्स होप फॉर द गुड। 4:30 बजे रथ यात्रा निकलने वाली है, सिविल लाइफ में आते आते इसको काफी समय होता है, तो आप सीधे भी इसमें है, उससे पर आपको कोई परमिशन वगैरह दी है क्या? सिविल लाइफ में आपको डीजे की परमिशन नहीं, डीजे की परमिशन नहीं होती है, अधिक कोई आप काफी विभाग से परमिशन यहाँ दीजिए। हमने सारी परमिशन ली हुई है और डीजे सिस्टम का जो होता है मिनिमम 90 डेसिबल्स, उसी के अंदर में हमारा पूरा डीजे का प्रोसेशन रहेगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम विद इन अ टाइम लिमिट ही पूरा रथ यात्रा कंप्लीट करें। पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के अंडर में पूरा हमारा प्रोसेशन रहेगा। ये रथ यात्रा ऑलमोस्ट 10 बजे तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। और आप सभी से मैं निवेदन भी करता हूँ और आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आने वाली 26 अप्रैल को आप सभी लोग आइए और इस रथ यात्रा को कवर करिए। धन्यवाद।